जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे परमात्मा, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जब भी, जैसे भी, जो भी समझाना है, जो भी बख्शना है, जो भी देना है, वो उस महाराज की अनंतम असीम कृपा है, जिसके बाद ही हमें समझ में आता है कि हम जो जिस भी राह पर चल रहे हैं, सही है, गलत है, अच्छा बुरा, सब जो एक कहते हैं ना, एक डेफिनेशन होती है, वो सिर्फ परमात्मा जानता है। और वो ही हमें किस तरीके से, किस तरह हमें वहां पर लेकर चल रहे हैं, जिसका कि हमें अंदाजा भी नहीं है। वो जानते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में किस तरीके से, कैसे जीवन बख्शा हुआ है। और हमें तब अनुभव होता है जब हम उस परिस्थिति से निकलकर चले जाते हैं, और बाद में हमें वो सब पता भी चल जाता है कि अरे, अगर हम वहां होते तो कैसे फंस जाते। क्योंकि उसके अलावा और कोई है ही नहीं जो हमें उन परिस्थितियों से बचा सकता था। बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या कहते ना, मिरेकल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक तो है जो मेरे को अभी गुरुजी महाराज याद दिला रहे हैं। बहुत प्यारा सत्संग है। जैसे काफी टाइम पहले की बात है, गुरुजी महाराज का एक रेड वाला स्वरूप, रेड चोले में रेड और ब्लैक कलर का जो स्वरूप है, बहुत प्यारा है, बहुत डिवाइन है, जो गुरु महाराज ने मुझे डुगरी से बख्शा था। उसी में एक आशीर्वाद के रूप में दिया था। और उस स्वरूप के साथ ये सत्संग है कि जब वो मुझे मिले थे, काफी सारे स्वरूप थे उस कैलेंडर के अंदर। उस दिन बहुत प्यारा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं डुगरी गई थी, और महाराज की कृपा देखो कि उन्होंने इस तरीके से मुझे वो आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं समझ सकती थी, मेरी सोच तो वहीं तक थी, और सत्संग का सत्संग करवा दिया कि दर्शन करने के बाद किस तरीके से वहाँ पर हमारी ब्लेसिंग्स की लाइन होती है। वहाँ पर लाइन में लग रहे थे हमारी सारी संगत, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है डुगरी में यही आंसर दिया जाता था कि हर बार कि दिल्ली की संगत को कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मतलब आशीर्वाद तो मिलता है गुरु महाराज का, लेकिन वो स्वरूप नहीं मिलेगा। क्योंकि दिल्ली की संगत में इसलिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ऑलरेडी बड़ा मंदिर है, और वहां पर हर तरीके से आप जब भी कुछ दर्शन करने जाते हो या आपको चाहिए, तो आपको वहां पर ब्लेसिंग के रूप में गुरु महाराज का स्वरूप भी मिलता है, गुरु चरण भी मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने वहां सोचा होगा कि वहां पे जो संगत बिचारी और कहीं से दूर दूर से आ रही है, उनको मिल जाए। तो बस यही था। तो जब पता चला तो मैं लाइन से बाहर खड़ी थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि किसी संगत द्वारा एक येलो कलर का मुझे फोरहेड पे बांधने के लिए जय गुरुजी लिखा हुआ था, उसके नाम का मेरे फोरहेड पर वो स्कार्फ की तरह बंधा था। और गले में मफलर की तरह एक स्टॉल टाइप कुछ मिला था रेड कलर का। दोनों कलर गुरु महाराज ने ब्लेस किए थे। और वो जब हेड पे था तो मैं और संगत के साथ लाइन में नहीं थी, मैं साइड पे खड़ी हो गई थी। मैं कहा आप लोग ले लो, क्योंकि वो कहते नहीं हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हम तो नहीं बोलेंगे हम दिल्ली की हैं। पर खैर, जो उनके मन में आ रहा था, क्योंकि जो मन में विचार आते हैं ना, वो भी गुरु महाराज की मर्जी से ही आते हैं, ये उन्हीं की लीला है। और मैं बाहर खड़ी हो गई तो अचानक से सेवादार आए, और उन्होंने मुझे, आंटी ने मुझे स्पेशली फोन किया कि नहीं आप लाइन में खड़े हो जाइए आंटी, आप बाहर खड़े हो। मैं कहा नहीं, मेरे पास है, मेरे को नहीं चाहिए। कह रहे आप बस आप लाइन में खड़े हो जाइए। उन्होंने मतलब मेरी सारी बातें इग्नोर कर दी। उन्होंने कहा आपको जो मैं कह रही हूं, आप सीधा लाइन में खड़े हो जाइए। तो मैंने नहीं सुना, मेरे फोरहेड पर जय गुरुजी लिखा हुआ था येलो स्कार्फ में, बहुत अच्छी तरह से याद है। उन्होंने फिर एक बार मुझे डांट ही लगाई, कहने लगे कि गुरुजी आप प्लीज लाइन में खड़े हो जाओ। तो मेरी इतनी तेज हंसी छूटी और मैं लाइन में खड़ी हो गई। और लाइन में खड़े होने के बाद फिर लाइन चलती रही। काफी टाइम था मेरा नंबर आने में। तो मेरे साथ में एक छोटी सी साड़ी वाली आंटी खड़ी थी।
और वो बहुत प्यारी थी। थोड़ा सिंपल सी और बहुत सीधी सी, पता नहीं क्या था, गुरु महाराज ने क्यों मिलवाया मुझे और उससे। और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, ऐसे ही बात करनी शुरू कर दी कि आप यहाँ पर मैं भी लेने आई हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पता नहीं ऐसी बातें शुरू हुई। तो उन्होंने सत्संग किया कि मेरे जो मन में है, मैं इन गुरु जी को बहुत मानती हूँ। मेरा बेटा जो है घर में वो पैरालाइज्ड है और वो बेड पर है, और मैंने सब कुछ गुरु महाराज के चरणों में सौंपा हुआ है। और मतलब मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे भी मुझे बताया, जैसे स्वरूप के सामने भोग लगाते हैं, तो उस दिन गुरु महाराज ने मुझे रोटी का सत्संग दिया। उन्होंने कहा कि देखो, भोग लगाने को तो इंसान हर कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं गरीब हूं, तो मैंने गुरु जी को यही बोला है कि मेरे पास ये जो 2 रोटी हैं, चाहे ये सूखी ही सही, मैं जैसे भी तुम्हें दे रही हूँ इसका भोग लगाओ। और वो भोग लगाने के लिए मैं उनके मंदिर में रख देती हूँ, और वो सच में वो रोटी प्रसाद गुरु जी महाराज खा लेते हैं, और वो रोटियां वहां पर नहीं होती। तो ये इतना बड़ा मतलब सत्संग था मेरे जीवन के लिए कि मुझे बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा। मैं कहा, गुरुजी, जो तुमने मुझे मेरे जीवन में ये सत्संग बख्शा है, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो फिर वो कहने लगे कि मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्वरूप के लिए, और मेरे सारे हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास पेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं पेंडेंट जो है अपने बेटे के गले में बांधना चाहती हूँ। ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मेरे को सडनली याद आया, मेरे बैग में गुरुजी का लॉकेट प्रसाद था, वो मैंने उनको दिया। और लॉकेट प्रसाद देने के बाद वो बहुत खुश हुई। और फिर उनको, मैं देखो मेरे मन में चल रहा था मैं इनको आंटी को छोटा सा स्वरूप दे देती हूँ, तो उन्होंने साफ पहले ही बोल दिया कि मेरे पास स्वरूप है, मुझे लॉकेट प्रसाद चाहिए। मेरे इवन बैग में हाथ डालने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि मुझे छोटा स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे पास है, मुझे लॉकेट प्रसाद चाहिए, जो नहीं मिल रहा मुझे। और मेरे फटाफट से बैग में वो लॉकेट प्रसाद मिला और मैंने उनको दिया। तो एक अंदर कहते ना, एक सुकून सा मिला कि गुरु महाराज ने मुझे कहीं ना कहीं जरिया बनाया, किसी को कुछ देने के लायक बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा सत्संग बख्शा। और उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था, और मुझे महाराज ने कैलेंडर काफी बड़े साइज वाला वो मुझे दिलवा दिया, उसमें काफी सारे स्वरूप थे। और उस समय मेरे मन में भाव आया था कि अगर कैलेंडर मिलता है तो एक एक स्वरूप हम सारे जितनी भी संगत है मैं सबको दूंगी, क्योंकि वो डुगरी का प्रसाद होगा, क्योंकि डुगरी के प्रसाद में हमें यहाँ से कभी कुछ मिला नहीं था। तो महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही। और इसको काफी टाइम हो गया, इसको इस सत्संग को जो गुरु महाराज ने दिया था मुझे, कम से कम 2 साल हो चुके हैं। और सच में बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा डिवाइन है। और जब वो स्वरूप जो था ना, जो कैलेंडर वाला था, वो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको अपने हाथ से भी नीचे कहीं साइड पे रखूं। और उनको लेकर मैं आ रही थी, तो सब लोग हैरान थे कि आपको मिला, इतना बड़े वाला मिला। तो एक बस में जैसे मैं बैठी थी, एक संगत कहने लगे, अंकल थे वो, से गुरु जी की संगत थे, उन्होंने कहा दिखाइए, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूं इसको, आपको क्या मिला है। उन्होंने सारे स्वरूप देख के कहने लगे, बड़े डिवाइन, बहुत सुंदर है। और फिर एक रेड वाला था जो बिल्कुल फ्रंट पे था सबसे ऊपर, तो कहने लगी आप जरूर इसको फ्रेम कराना। तो मेरे मन में यही था कि जब भी गुरु महाराज सत्संग की वो देंगे सेवा, तो इसको मैं फ्रेम करा के लगाऊंगी। और मन में जैसे गुरु महाराज की तरफ से ही हुक्म था कि तुझे ये फ्रेम करा के अपने घर में रखना है। रेड और ब्लैक कलर का चोला था, बहुत प्यारा डिवाइन। और आज महाराज वो उसी रूप में, बहुत प्यारे रूप में बैठे हैं। तो 2 साल हो गए इसको, जब गुरु महाराज ने मुझे पालकी बख्शी। और उसके बाद बहुत सारे सत्संग ऐसे दिए जो मिनट मिनट पे होते रहे, पालकी के समय भी। और उसके बाद जब सत्संग बख्शा, उसके बाद वो घर में विराजित हुए। तो इससे प्यारा डिवाइन औरा कुछ हो ही नहीं सकता। और जितने उस कैलेंडर में जितने स्वरूप थे मैंने जैसे मन में भाव रखा था कि मैं सबको दूंगी, तो जितने सेवादार उस समय थे, मैंने सबको एक एक स्वरूप दिया कि इसको फ्रेम करा के अपने घर में रखना। और सच में गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि वो सारे स्वरूप सबने फ्रेम कराए और अपने घर में आशीर्वाद के रूप में रखे। तो ये बहुत प्यारा आशीर्वाद था। उसके बाद जब बस में मैं, उन अंकल ने मुझे ऐसे बोला कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे कि ये फ्रेम करा के घर में रखना ही रखना है। तो उसके बाद
हम लोग कहीं रास्ते में रुके थे, बस रुकी थी और वहाँ पर हम लोग चाय नाश्ता लेने के लिए गए, तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं उस स्वरूप को एक सेकंड भी नीचे रखूं। तो उनको मैं लेकर, मेरे मन में जो आ रहा था मैं वो कर रही थी। गुरु महाराज किसी को शायद कुछ बुलवाना भी चाहते थे। तो जैसे मैं उनको लेकर बस से उतरी और चाय के लिए आगे बढ़े, तो दो अंकल ने मुझे टोक दिया। उन्होंने बोला कि आप इनको तो बस में रख दो, आप इनको क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरे से फिर भी यही निकला। मैंने कहा आप ऐसी बात मत करिए अंकल जी, क्योंकि जब आप स्वरूप कहीं लेकर जाते हो और अपने घर लेके जाते हो कहीं बाहर से, तो कितने ढोल नगाड़े बजाते हुए लेकर जाते हो और उनको गाड़ी में बिठा के लेकर जाते हो, अपनी गोदी से नहीं उतारते, अपने सर पर रख कर लेके जाते हो। तो इनको मैं अकेला बस में कैसे छोड़ दूं जब हम सारे संगत यहाँ पर हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का जो ऐसा भाव बख्शा। और जब उनको मैं लेकर चाय वाय प्रसाद लेकर जब हम लोग वापस बस में आए, तो एक अंदर बहुत सुकून था, जैसे पता नहीं कितनी प्यारी शक्ति मेरे साथ है और वो किस तरीके से मुझे पल पल ब्लेस कर रही है। इससे प्यारा सत्संग जीवन का हो ही नहीं सकता। ये यादें जो गुरु महाराज दे रहे हैं, ये जो सत्संग बख्श रहे हैं, पल पल जो भी बख्श रहे हैं, उससे प्यारा कोई डिवाइन हो रहा होता ही नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी लीला है, इतनी प्यारी करनी है जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन धीरे धीरे समझ में आती है। क्योंकि सबसे पहले जब गुरुजी महाराज का पिंक कलर के चोले में इतना प्यारा स्वरूप मेरे पास आया था, और उसमें जब गुरुचरण अपने आप ही जैसे मन में भाव आया और उसी में मैंने फ्रेम के अंदर गुरुचरण भी लगाए थे। तो वो जो गुरुचरण पे जो डेली का तिलक लगाना और अपने गुरुचरण पे तिलक लगा के पूजा करना, तो उसमें ही गुरु महाराज ने मेरी पूरे जीवन की जर्नी शायद लिख दी थी। सारे दर्शन इतने डिवाइन दे दिए थे कि समझ नहीं आता था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक मिरेकल ही है जो गुरु महाराज आंखों से दिखा रहे हैं। तो ये सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग है, जो भी है जैसे भी है, सिर्फ विश्वास रखना है और उनका इतना विश्वास रखना है कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है उस महाराज की रजा में राजी रहना है। तो इससे प्यारा कोई भी भाव हो ही नहीं सकता। शुक्राना करते चलो और आगे बढ़ते चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।